आज हम सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 का 6 एंड 7 ये दोनों क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन में ये कहा गया है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो इसमें यह कहा गया है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर जब कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसमें वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही वर्क डन होगा जब फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा उसके ऊपर तब। तो इसके लिए हमें एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में तैयार करना है, फिर इसका ग्राफ भी बनाना है और कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स लेना है। तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करना होगा। Let, on applying constant force, work done equal y units and distance travel equal x units. पहले तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं, given that y proportional to x, y x के साथ प्रोपोर्शनल है, ये इसमें कहा गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, therefore y इक्वल हो जाएगा kx। गिवन दैट k इक्वल 5, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि कांस्टेंट फोर्स को 5 लेना है, तो इसलिए k का वैल्यू इसमें 5 हो जाएगा। अब k का वैल्यू 5 लेते हुए यहाँ पे हमें एक इसका इक्वेशन तैयार करना होगा। अगर k का वैल्यू 5 है तो फिर y इक्वल हो जाएगा 5x, y इक्वल 5x। अब इसके लिए ग्राफ तैयार करना है, तो ग्राफ के लिए हम ये कर लेते हैं, इसका पहले तो ये बॉक्स इसका बन जाएगा इस तरह से, x y। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल 5x, यानी कि y इक्वल 5 इंटू 1, y इक्वल 5। x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू आ जाता है 5। फिर x का वैल्यू अगर हम -1 ले लें तो इसमें क्या हो जाएगा, y इक्वल 5 -1 x का वैल्यू, तब हो जाएगा y इक्वल -5, ये हो गया -5। x का वैल्यू 1 लेने पे y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -1 लेने पे y का वैल्यू -5। अब इसके लिए हमें तैयार करना है ग्राफ, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है ताकि इसमें समय कम लगे, मैं सिर्फ इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो पहला हमारा पॉइंट्स है 1 एंड 5, एक्स के लिए 1 यूनिट एंड वाई के लिए 5 यूनिट, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। और दूसरे में है -1 एंड 5, -1 एंड 5, इसका मतलब ये होगा कि एक्स के लिए -1 एंड वाई के लिए -5, दूसरा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। फिर ये दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए हमने ये लाइन इसका बना लिया, ये इसका ग्राफ बन गया इस तरह से। अब ग्राफ बनने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स। जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स है तब वर्क डन कितना है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस में हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है, ये हो गया 2 यूनिट, तो फिर ये 2 यूनिट आगे जाके ग्राफ को यहाँ पे मीट कर रहा है। 2 यूनिट से ग्राफ आके यहाँ पे मीट हो रहा है, जो कि एक्स एक्सिस में हो जाएगा
एक्स एक्सिस में यहाँ पे 5 तक बना हुआ है, इसको अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो 6, 7, 8, 9 एंड 10, तब ये वाई एक्सिस में 10 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब जब डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होता है तब वर्क डन होता है 10 यूनिट्स। तो फिर इसके सॉल्यूशन में हमें लिख देना होगा वर्क डन इक्वल 10 यूनिट्स। फिर आगे कहा गया है कि अगर 0 यूनिट्स हुआ तो क्या होगा। डिस्टेंस ट्रेवल जब 0 यूनिट्स होगा तब वर्क डन कितना होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 यूनिट पे यहाँ पे एक्स एक्सिस में अगर 0 यूनिट है तो वाई एक्सिस में भी ये 0 यूनिट दिखा रहा है। इसका मतलब ये वर्क डन भी हो जाएगा 0। तो फिर 2 का सॉल्यूशन में आ जाएगा वर्क डन इक्वल 0 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यामिनी एंड फतिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल, टुगेदर contributes ₹100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. You may take their contribution as ₹X and Y. Draw the graph of the same. इसमें क्वेश्चन ये है कि 2 लड़कियां हैं क्लास 9 के, यामिनी एंड फतिमा, जिन्होंने अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 कंट्रीब्यूट किया है। किसने कितना किया ये नहीं बताया। हो सकता है दोनों ने 50-50 किया हो, या किसी ने 40 किसी ने 60 किया हो, या 30-70 भी हो सकता है। ओवरऑल दोनों मिला के टोटल दोनों ने ₹100 दिया है। अब इसके लिए एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तैयार करना है और उनका कंट्रीब्यूशन को हम ले लेंगे एक्स एंड वाई। तो फिर लेट यामिनी पेड ₹X and Fatima paid ₹Y. According to question, x plus y equal 100, यानी कि दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन 100 है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब ये हमारा तैयार हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इस सिचुएशन के लिए। अब इसका ग्राफ तैयार करना है। तो ग्राफ के लिए हमें ये बॉक्स पहले बनाना होगा। इसमें लेना है 2 वैल्यू x एंड y। पहले हम x का वैल्यू 50 ले लेते हैं। x का वैल्यू 50 लेने पे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 100। फिर इसमें x का वैल्यू 50 से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, प्लस वाई इक्वल 100, y इक्वल 100, ये 50 इधर के -50 हो जाएगा, y इक्वल 100 - 50 यानी कि 50। फिर एक और हमें सॉल्व करना होगा इसमें, x प्लस वाई इक्वल 100 में इस बार हम x का वैल्यू 50 लेने पे y का वैल्यू भी 50 आया। अब x का वैल्यू ले लेते हैं 40। अब x का वैल्यू 40 लेने पे यहाँ पे हम x का वैल्यू को 40 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्लस y इक्वल 100, y इक्वल 100 माइनस 40, 100 माइनस 40 हो जाएगा 60, यानी कि y का वैल्यू है 60। अब इसके लिए ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये है हमारा इसका ग्राफ, ये x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे 40, 50, 60 इस तरह का इसमें नंबर्स आए हैं, तो इसमें हमें जो स्केल है 10 का स्केल लेना होगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 बोथ साइड इस तरह से हमने ले लिया। ये स्केल लेने के बाद पहला जो हमारा पॉइंट्स है 50 एंड 50, x का वैल्यू 50 एंड y का वैल्यू भी 50, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। यहाँ से x एक्सिस में 50, y एक्सिस में भी 50, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। और दूसरा है 40 एंड 60, जो कि x एक्सिस में 40, y एक्सिस में 60, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे प्लॉट होगा 40 एंड 60, x में 40, y में 60। ये 2 पॉइंट हमारा प्लॉट हो जाने के बाद इन दोनों को जोड़ते हुए हमें ये ग्राफ तैयार करना है। बस यही था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।